बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने खामोशी तोड़ी है। इमरान खान की जानिब से दिए गए एक इंटरव्यू में कही गई बातों का जवाब जनरल बाजवा की तरफ से आया है और इन इल्ज़ामात के जवाब में बहुत से मजीद इल्ज़ामात भी और इमरान खान से बहुत से सवालात भी शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में नए खेल के आगाज की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ और सालेक हुसैन की मीटिंग के हवाले से नया दावा सामने आया है और परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब में उनकी अपनी जमात में बगावत की खबरें भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाजरीन कराम, इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह के मामलात हैं, एक जानिब तो पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट और नई फौजी लीडरशिप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहेंगे। आप पिछले 8 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल जो उनके साथ फुस्तायत की गई, जो उनके साथ जुल्म किया गया, जनरल बाजवा के जो इकदामात थे, इमरान खान ने उन्हें फाशिस्ट मूव्स करार दिया अपने ट्वीट में। और अब इमरान खान चूंकि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर खुलकर नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं और बहुत से राजों पर से पर्दा भी हटा रहे हैं। कल खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और जनरल बाजवा चूंकि इस वक्त मीडिया पर नहीं आ सकते, उसके साथ ही साथ वो सियासत में तीन साल हिस्सा नहीं ले सकते। रिटायर्ड जर्नल या रिटायर्ड फौजी पर ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, गालिबन ये जज पर भी होती हैं कि उन्होंने कुछ अरसे तक ये मामलात नहीं करने होते। इमरान खान के कल के इंटरव्यू में जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें थीं। अब जनरल बाजवा डायरेक्ट तो मैदान में नहीं आ सकते, तो उनके एक तर्जुमान हैं और ये तर्जुमान इस कदर शिद्दत से तर्जुमानी का दावा कर रहे हैं, मंसूर अली खान। इन्होंने इससे पहले भी जनरल बाजवा के हवाले से जराए का कहकर बड़ी पक्की खबर दी और कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी भी एक जानिब कहते हैं कि जराए ये कह रहे हैं कि इमरान खान की इस बात पर जनरल बाजवा का जवाब ये है, इस बात पर जनरल बाजवा का जवाब ये है। तो ये एक तरीका ढूंढ लिया गया है इमरान खान की बातों का जवाब देने के लिए, इमरान खान को काउंटर करने के लिए। अब इमरान खान ने बहुत सी बातें की। एक जानिब तो जनरल बाजवा की तरफ से उस्मान बुज़दार के हवाले से ये बात हुई कि ये अलीम खान को वजीर आजम बनाना चाहते थे। मैंने कहा कि उस पर केसेस हैं, ये सब कुछ है। मंसूर अली खान कहते हैं कि जनरल बाजवा का इस पर जवाब यह है कि ये बातें तो चलें अलग हैं। आप मुझे ये बताएं कि 6 नाम जनरल बाजवा ने दिए और टोटल 7 बंदे थे। उन 6 नामों में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग हैं कि ये जनरल बाजवा के पास जाते थे और उस्मान बुज़दार की शिकायत लगाते थे कि इसे बदलवा दें। और जनरल बाजवा का मौक़िफ़ है कि इनमें से फवाद चौधरी और कुरैशी साहब खुद वजीर आला के कैंडिडेट थे, तो ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ थे। और एक मीटिंग के अंदर गालिबन असद उमर और परवेज खटक थे और जनरल बाजवा और खान साहब थे। तो ये तब्दीली की बात हुई। पहली बात तो ये है कि अगर इस बात को चलें दुरुस्त मान लेते हैं तो सवाल ये बनता है कि ये बंदे गए क्यों। ये अपनी जगह गलत है, ताली दोनों हाथों से बजती है। फिर आप दोनों पर तनकीद करें। अगर तो ये बंदे गए हैं और आपके पास वो आ क्यों रहे थे और आप उनकी बात सुन क्यों रहे थे, आप फिर वो मशवरे क्यों दे रहे थे। पॉलिटिकली तो आप ए पॉलिटिकल हैं, तो ये दोनों चीजें गलत है। अगर तो जनरल बाजवा की तरफ से मंसूर अली खान जो क्लेम उन्होंने किया है उसे दुरुस्त मान लिया जाए। दूसरी, इमरान खान ने ये बात की कि ये तो ऐसी ही बात है जैसे मैं आपको कहूं कि फलां कोर कमांडर उधर लगा दो। उसका जवाब ये देते हैं कि ऐसी ही बात है। आप कोर कमांडर के मामले में इंटेलिजेंस नहीं करते थे। जब जनरल आसिम मुनीर को आपने हटाया DGISI से, वो वाकया क्या था? और उसके बाद आप कहते थे कि जनरल फैज को नहीं हटाना DGISI से। मैंने कहा कि कोर कमांडर बनाना आर्मी चीफ बनाने के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि इस पर खान साहब ने कहा कि ठीक है, आप ISI को कोर कमांड का दर्जा दे दें, वो कोर कमांडर हो जाएंगे। बस ये डिक्लेयर ही करना है कि ISI एक पूरी कोर है पाक फौज की। तो ये एक और एलिगेशन है जवाबी, यानी ऐसी बात नहीं है। आप ये ना कहें कि आप कोर कमांडर्स और दूसरे मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते थे, आप हमारे मामले में इंडल्ज हो रहे थे।
फिर कहा कि आप दूसरों को जो रजीम चेंज ऑपरेशन वाले हैं, मीर जाफिर, मीर सादिक कहते हैं, गद्दारी की बातें करते हैं। शहबाज गिल पर हमने गद्दारी लगाई है, जिसने भी लगाई उस पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर साइफर के मामले पर खान साहब की जो तनकीद है उसे बिला वजह कहा गया। जनरल बाजवा की जानिब से 2 क्लेम्स हैं। इमरान खान से 2 सवालात पूछे गए हैं। मंसूर अली खान कह रहे हैं कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि खान साहब जनरल बाजवा को बॉस कहते थे, तो बॉस कहना उन्हें बड़ा बुरा लगा। आप ये बताएं, इसे भी निगेट करें, क्या उस्मान बुज़दार की फाइल हमने आपको नहीं दिखाई थी? और उस्मान बुज़दार के अलावा पीटीआई के एक और लीडर की आपको वीडियो नहीं दिखाई थी? आपने उस पर क्या किया? आप करप्शन की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि आपको करप्शन के खिलाफ जंग नहीं लड़ने दी गई। ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं, ये जवाबुल जवाब है दूसरी साइड से, जो बैक टू बैक नाजरीन कराम इस वक्त सामने आ रहे हैं, मंजरे आम पर आ रहे हैं। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब की सियासत आपके सामने है। जितनी कंफ्यूजन इस वक्त पंजाब की सियासत में है, चौधरी बिरादरान जो है, परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खानदानी तनाज़ात हल होने की बातें हो रही हैं, उनके दरमियान राब्तों के बहाल होने की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ के हवाले से पहले आया कि वो परवेज इलाही को अपना वजीर आला कंसीडर करने से पीछे हट गए हैं। फिर आया कि नून लीग मशरूत तौर पर राजी है चौधरी परवेज इलाही को अपना वजीर आला तस्लीम करने में कि ये हमारा वजीर आला है। अब यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही के जो साहबजादे मोनिस इलाही हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं और किसी भी सूरत पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं, बैक टू बैक ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बैक टू बैक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम ये तमाम तर मामलात नहीं करेंगे, हम इस तरह के मामलात के अंदर नहीं पड़ेंगे। अब नाजरीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे सिनेरियो में अब जो सिचुएशन है वो ये है कि जो सालिक हुसैन है उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात के अंदर जो उन्होंने लंदन में मुलाकात की, मैंने कल भी आपको इसकी खबर दी कि इसमें मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज भी शामिल थे। तो ये सारा टब्बर है जिसने इस मुल्क के फैसले करने हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया। अब यहाँ पर दुनिया न्यूज ये खबर दे रहा है कि पंजाब में तब्दीली की तैयारियां हो रही हैं। काफ लीग के 10 में से 6 अरकान बगावत पर रजामंद हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचाया है। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुंचे। हसन नवाज ने दफ्तर पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में असम्बलियों की तहलील के ऐलान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। तो ये एक बड़ी खबर है और बगावत की तैयारियां हो रही हैं। अब देखें होता क्या है। अब इसमें लीगल लूप होल फिर से ढूंढा जा सकता है। अब ये लीगल लूप होल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि पार्लिमानी पार्टी जो होती है असम्बली के अंदर, उसका सरबराह ही ये कह सकता है कि कहां पर वोट दें। अब अगर 10 बंदे हैं उनमें से 6 बंदे जो हैं वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का सरबराह ही बदल दें तो फिर आप किधर जाएंगे? तो ये एक मरतबा फिर पंजाब में सियासी बहरान आ सकता है और गालिबन ये एक मैसेज है परवेज इलाही साहब के लिए कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, वरना आपको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि वो अपनी सीट की कुर्बानी देते हैं या हमेशा हमेशा के लिए चौधरी शुजात हुसैन की तरह अपनी सियासत की कुर्बानी देते हैं, क्योंकि सियासत उनकी पक्की पक्की खत्म हो जानी है अगर वो खान को छोड़कर इधर उधर गए। मोनिस अभी तक बज़ाहिर डटे हुए हैं, अल्लाह उन्हें भी इस्तेकामत दे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।